नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 16 मई है और 16 मई से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें बन सकती हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत के लिए कितनी राशि की मदद की घोषणा की है। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए और जो देश में हालात बिगड़ रहे हैं उन्हें सुधारने के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास जी के द्वारा भारत के लिए $1 बिलियन की मदद की घोषणा की गई है। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और अभी विश्व बैंक के द्वारा जो 1 बिलियन राशि की घोषणा है, $1 बिलियन की जो मदद है वो 2 चरणों में दी जाएगी। तो अभी कुछ और बैंक हैं, आपको उनके द्वारा दी गई मदद भी राशि याद रखनी है। जैसे ADB है, ADB के द्वारा $1.5 बिलियन की मदद दी गई थी। इसके बाद में NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स देशों की बैंक है उसके द्वारा भारत के लिए $1 बिलियन की मदद दी गई थी। इसके बाद में जो वर्ल्ड बैंक है इसके द्वारा भी $1 बिलियन की मदद की घोषणा की गई है। तो आपको तीनों की याद रखनी है, किसी की भी राशि पूछ सकते हैं। तो अभी जो वर्ल्ड बैंक है इसके अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मलपास जी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में। और मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया था कि IBRD और IDA इन दोनों बैंकों को मिला के इन दोनों बैंकों को ही सम्मिलित रूप से विश्व बैंक कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो IBRD और IDA दोनों बैंकों को मिला के विश्व बैंक कहते हैं इन दोनों बैंकों को। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में है डेविड मलपास जी। साथ में हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप में कोरोना फ्री होने वाला पहला देश कौन सा है। तो अभी स्लोवेनिया कोरोना वायरस से पूरी तरह मुक्त हो गया है और ऐसा होने वाला ये यूरोप का पहला देश है। तो अभी स्लोवेनिया है, आपको ये नाम याद रखना है, स्लोवेनिया कोरोना फ्री हुआ है, ये पहला देश यूरोप में। साथ में ये नॉर्वे, स्वीडन, इनको देख के आप हमेशा याद रखें कि जो उत्तरी यूरोप है, उत्तरी यूरोप के देश कहलाते हैं स्कैंडिनेवियन देश, स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो उसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इसमें अगर एक और कंट्री मिला लो डेनमार्क, तो वो कौन सी कंट्री कहलाती है, स्कैंडिनेवियन कंट्री। और अगर इसमें अगर हम आइसलैंड और फिनलैंड भी मिला लें तो ये कहलाती है नॉर्डिक कंट्री। देखिए कंफ्यूज ना हो, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ये तो कहलाती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री, और नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क इनमें अगर फिनलैंड और आइसलैंड ये भी मिला लें तो ये कहलाती हैं नॉर्डिक कंट्री। तो ये भी इनमें भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है या फिर इनमें से कौन सी नॉर्डिक कंट्री नहीं है। राजधानी क्या है, तो जुब्लिजाना अभी स्लोवानिया की राजधानी है और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। ठीक है, और जनेजा जी यहाँ पे PM है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो अभी राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी, ये ऑनलाइन बैठक थी। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और भारत का इन्हीं ने प्रतिनिधित्व किया है। तो अभी इस बैठक में कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और उससे कैसे पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं पूरे विश्व में, जैसे 100 से अधिक देशों में भारत के द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन की सप्लाई की जा रही है, जो कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन ये भारत में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, इसलिए भारत के द्वारा बहुत सारे देशों में इसकी सप्लाई की जा रही है। इसी प्रकार भारत के द्वारा बहुत से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिनसे जो बहुत ही सराहनीय हैं। इनके बारे में हर्षवर्धन जी द्वारा बैठक में सारे देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों को भारत के कदमों के बारे में बताया हर्षवर्धन जी ने।
तो अभी राष्ट्रमंडल के जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें भारत की तरफ से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। साथ में कुछ और मंत्री हैं, उनके पद और उनके नाम याद रख लें। जैसे विदेश मंत्री हैं वर्तमान में एस जयशंकर, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, साथ में गृह मंत्री हैं वर्तमान में अमित शाह जी। हमारा अगला प्रश्न है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के राजनेता हैं? तो अभी ब्राज़ील के राजनेता थे कौन? जो रॉबर्ट अजेवेदो थे, ये वर्तमान में जो WTO के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। इनके ऊपर अमेरिका द्वारा दबाव लगातार बनाया जा रहा था, जिसके चलते जो रॉबर्ट थे इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया है और इन्होंने अपने कार्यकाल में कटौती करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये अगस्त या सितंबर के बीच में अपना पद छोड़ देंगे, अगस्त या सितंबर 2020 में। तो आपको याद रखना है कि अमेरिका द्वारा रॉबर्ट अजेवेदो पर जो पूर्वाग्रह के आरोप लगाए गए थे और उनके ऊपर लगातार दबाव बन रहा था, जिसके चलते इन्होंने WTO के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये ब्राज़ील के फेमस राजनेता थे, इन्होंने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में, और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। 164 वर्तमान में इसके सदस्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है UN द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? तो अभी जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें भारत की वृद्धि दर 1.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, यानी इस प्रश्न का C ऑप्शन सही है। तो अभी जो मंदी का दौर चल रहा है पूरे विश्व में, इसके चलते भारत में 2020 में 19-20 का जो वित्त वर्ष है इसमें भारत की वृद्धि दर 1.2% रहने का अनुमान लगाया है। और लेकिन 2021 में जरूर 5.5% विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। यानी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो 2020-21 है, 2019-20 में तो है 1.2%, 2020-21 में है 5.5%, और जो पूरे विश्व की अगर विकास दर का अनुमान लगाएं तो वो जो वर्तमान जो चालू वित्त वर्ष है 2019-20, इसमें जो पूरे विश्व की आर्थिक विकास दर है वो बहुत कम हो गई है। पूरे विश्व की आर्थिक विकास दर कितनी हो गई है? 3.2%। तो लेकिन भारत की तो उससे भी कम है, 1.2% 2019-20 में। लेकिन जो सारे विश्व की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो भी बहुत कम हो गई है, 3.2%। साथ में कुछ अन्य प्रश्न हैं, जैसे भारत सरकार के द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है। साथ में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा में जो एक तो तटरक्षक बल का पोत है सचेत, इसको, और साथ में 2 इंटरसेप्टर नौकाएं हैं, एक तो है C-450 और एक है C-451, इसका जलावरण किया है, जल अवतरण। तो आपको याद रखना है, एक तो तटरक्षक बल पोत है सचेत और 2 नौकाएं हैं, उनके नाम C-450 और C-451, इनका जल अनावरण किया है। साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं अगली न्यूज़ है, जैसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं जो डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने कोवास 6800 और साथ में जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने कोवास नामक एक टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, कोवास 6800। ये एक टेस्टिंग मशीन है, ये भारत के लिए समर्पित की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। इसमें लगभग 24 घंटों में 1200 टेस्ट किए जा सकते हैं। ये कम समय में कम लागत में बहुत ज़्यादा दक्षता वाली एक टेस्टिंग मशीन है। इसके द्वारा 24 घंटे से भी कम समय में 1200 से अधिक रिपोर्टों की जांच की जा सकती है।
साथ में जो सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 की वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल की बैठक का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। इस प्रकार हमारी आज की न्यूज़ समाप्त हुई। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और जो हेनरी डुरंट हैं, इनके जन्म दिवस पर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। जैसे मई में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 2 मई को ट्यूना डे मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 4 मई को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, 5 मई को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में 7 मई को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई गई थी। ऐसे ही जो मई के इम्पोर्टेंट डे हैं, वो जब भी कोई डे आए तो वो हमें खुद से अपने मन में रिवीजन करने हैं। सामने जब भी आएंगे तो उन्हें देख के हम उन्हें पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो सामने ना हो, इसके बाद में कोई सा भी इम्पोर्टेंट डे आए तो वो हमें मन में सारे इम्पोर्टेंट डे रिवाइज करने हैं, जिससे ऐसे ही हमें इम्पोर्टेंट डे याद हो सकते हैं कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आएगा तो हम उससे रिलेटेड, उस मंथ से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट डे मन में रिवाइज करेंगे। तो अभी तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। साथ में आज का प्रश्न है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करें कमेंट में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपना साथ बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घर पर रखें और अपनी पढ़ाई जरूर जारी रखें। धन्यवाद।